अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ़ारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इनक्यूबेटर की फैब्रिकेशन करेंगे और आज हम एक मुकम्मल इनक्यूबेटर तैयार करेंगे। तो इसमें जो टाइमर सिस्टम टेम्परेचर कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है वो है W1290 W1290। जी व्यूअर्स, ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है मॉडल 1290 ये इस्तेमाल किया गया है। इसमें हमने थोड़ी नॉर्मल फिटिंग कर ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो सके। तो व्यूअर्स, इसके थोड़ा कनेक्शन को आप समझ लें। ये इसके 4 टर्मिनल बने हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। व्यूअर्स, ये K0 और K1 ये इसके 2 टर्मिनल जो हैं, 1 और 2, पहले 2 ये इस रिले के ऑन ऑफ पॉइंट हैं। यानी ये रिले का कॉमन जब NO के साथ मिलता है तो ये एक स्विच का काम करेगा। ये जो रिले है जब टेम्परेचर हीटिंग पे जाएगा तो ये रिले ऑन होएगी। जब ये रिले ऑन होगी तो इसके साथ रेड इंडिकेटर आएगा। यहाँ आपको एक रेड इंडिकेटर LED ये ग्लो करेगी। अब जो ही ये हीटिंग पे जाएगा तो ये रिले ऑन हुई और ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देगा, यानी K1 K0 के साथ मिलाएगा, जिससे हमारा लैंप लोड जो है यानी टेम्परेचर लोड जिसमें आप हीटिंग लेंगे वो आप बल्ब, इसमें हमने बल्ब इस्तेमाल किए हैं क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है, इसलिए इसमें हमने हीटिंग के लिए बल्ब इस्तेमाल किए हैं, 100 वाट के बल्ब। अब इस पॉइंट को जब ये K1 को K0 के साथ मिलाता है तो हमारे बल्ब ऑन हो जाएंगे। और जब इस K1 जब ये कूलिंग पे जाएगा तो ये K1 K0 को ऑफ़ कर देगा, ये स्विचिंग ऑफ हो जाएगी। अब आगे इसका फंक्शन क्या है वो मैं बाद में डिटेल से बताता हूँ। अभी इसके फंक्शन सिर्फ समझ लें कि ये K1 और K0 उस वक्त मेक करते हैं जब हमारा टेम्परेचर सेंसर जो है ये हीटिंग पे काम कर रहा होगा। और ये है पॉजिटिव 12 वोल्ट इस सिस्टम के लिए। ये जो W1290 है इस सिस्टम के लिए ये जो पॉइंट है यहाँ हम पॉजिटिव 12 वोल्ट देंगे, जो कि एक अडोप्टर या आप किसी भी कैमरा की सप्लाई या कोई भी अडोप्टर 12 वोल्ट का DC अडोप्टर ले सकते हैं। किसी भी DC अडोप्टर के पॉजिटिव 12 वोल्ट यहाँ, और ये इसका ग्राउंड पॉइंट होगा। यहाँ आप नेगेटिव 12 वोल्ट और यहाँ पॉजिटिव 12 वोल्ट देंगे तो ये सिस्टम जो है ये एक्टिव हो जाएगा। अब मैंने यहाँ 3 वायर इस्तेमाल किए हैं, इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि ये 3 वायर मैंने इस्तेमाल क्यों की। अब ये देखें, ये है नेगेटिव 12 वोल्ट और ये है पॉजिटिव 12 वोल्ट। यहाँ से मैंने क्या किया कि जो नेगेटिव है ये नेगेटिव पॉइंट हमने अंदर सप्लाई से, इसके अंदर मैं आपको वायरिंग चेक करवाता हूँ कि हमने नेगेटिव अंदर से कॉमन कर लिया और पॉजिटिव यहाँ से ले लिया। पॉजिटिव यहाँ से लिया क्यों कि हमने इसको इसके साथ मिलाया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो है इसको हम यहाँ से पॉजिटिव 12 वोल्ट लेंगे और अंदर हमने 12 वोल्ट रिले इस्तेमाल किया है, जिसके ऑफ पॉइंट पे हम फ़ैन को इस्तेमाल करेंगे और ऑन पॉइंट पे बल्ब को इस्तेमाल करेंगे ताकि हीटिंग और कूलिंग दोनों अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलती रहें। इसके साथ साथ इसमें एक जो टेम्परेचर सेंसर है ये इस्तेमाल होगा। ये इसका टेम्परेचर सेंसर है। जी व्यूअर्स, ये इसका टेम्परेचर सेंसर है और इस सेंसर का ये कनेक्टर है। ये टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर है। ये कनेक्शन इसके समझ लें। अब ये वाला जो टेम्परेचर सेंसर है इसका कनेक्टर आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर है और ये इसके मैंने एक होल करके इस टेम्परेचर सेंसर को इनक्यूबेटर के इनसाइड पे लेकर जा रहा हूँ ताकि इनक्यूबेटर की इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो ये सेंसर इस सिस्टम को देता रहेगा और ये सिस्टम उसको सेंस करके अंदर के इनक्यूबेटर के इनसाइड का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा।
जी व्यूअर्स, इसके इसकी आप शेप देख लें। ये एक बॉक्स बनाया हमने, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स का ये फ्रंट पैनल जो है ये देख लें। फ्रंट पैनल के साथ हमने यहाँ 6 इंच बाई 8 इंच का एक ग्लास लगाया है, ताकि इन साइड पे हमारा ह्यूमिडिटी और जितना भी अंदर का टेम्परेचर है और अंडों की जो नमी है उसको हम देख सकें। और एक हमने ये थर्मामीटर लगाया है, इसके साथ अलग से थर्मामीटर लगाया है, ताकि हमें इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर को मैनेज कर सकें, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर एक्यूरेट काम कर रहा है। अब इस सिस्टम को, इनक्यूबेटर को हम खोल के देखते हैं। ये इन साइड पे इसकी जो शेप है वो ज़रा देख लें। जी व्यूअर्स, ये मैंने एक रिले 12 वोल्ट इस्तेमाल किया है। ये देखें, इसमें हमने ये रिले इस्तेमाल किया है। ये 12 वोल्ट डीसी 10 एम्पेयर रिले है, ठीक है जी। और इस ये 8 पिन एसी 8 पिन रिले है, 8 पिन 12 वोल्ट डीसी 10 एम्पेयर 8 पिन रिले है। ये आम मार्केट में अवेलेबल है। हमने यहाँ क्या किया कि ये देखें, इसके इन साइड पे मैंने ये एक अडाप्टर लगाया हुआ है। ये अडाप्टर है 12 वोल्ट, ये इसको 220 इन की, और इस कनेक्टर से हमने 220 इन करने के बाद यहाँ से हम सप्लाई को भी इस सप्लाई को भी 220 इन करते हैं, और साथ साथ हमारे जो ये लैंप हैं, ये जो 2 बल्ब लगाए गए हैं, ये 2 बल्ब लगाए गए हैं, इसमें एक वो है और एक ये दोनों बल्ब जो हैं ये 220 ऑपरेटेड है। 220 ऑपरेट करने के लिए ये जो बल्ब है इनकी मेन हमने इस रिले के थ्रू कंट्रोल की है। ये जो रिले है इसके थ्रू हमने 220 वोल्ट ऑपरेट किए हैं। और इसके साथ साथ ये नोट करने वाली बात है, ये जो रिले है इसकी 12 वोल्ट यहाँ से जो कंट्रोल की गई है वो आउटडोर जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है उसकी K1 और K0 उसको में ऑन ऑफ करने से इसकी पॉजिटिव बैटरी ऑन ऑफ की गई है, और नेगेटिव बैटरी यहाँ से इसको दे दी गई है। अब ये जो रिले है जब ऑन होगी, ये K1 की रिले जब ऑन होगी तो क्या होगा, ये रिले ऑन होगी। जब ये रिले इसको 12 वोल्ट मिलेंगे तो ये इसके जो कॉमन पॉइंट हैं, ये इसके कॉमन पॉइंट हैं, ये NO है और ये NC है। NC मीन नॉर्मल कनेक्टेड, NO मीन नॉर्मल ऑफ, और ये C कॉमन। ये नॉर्मल हालत में जब ये ऑपरेट नहीं होता तो ये पॉइंट यहाँ मिलता है, ये कॉमन इसके साथ मिला होता है। और जब ये एक्टिव होता है, इसकी एनर्जाइज होता है कॉइल, तो ये क्या करता है, ये कॉमन जो है ये इसके साथ मेक कर जाता है। जब ये इसके साथ मेक करेगा तो इस पॉइंट से हमने जो बल्ब हैं, हमारे बल्ब जो हैं उनको ऑन कर देगा। जब ये हमारे बल्ब ऑन हो जाएंगे तो क्या होगा कि अंदर टेम्परेचर शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे इनसाइड टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टेम्परेचर सेंसर, ये इसका टेम्परेचर सेंसर है, ये आउटडोर पे लगा हुआ जो टेम्परेचर सेंसर है उसको टेम्परेचर फ्राहम करता रहेगा। और टेम्परेचर सेंसर जो ही हमारा 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तो ये थर्मोस्टेट, इसको ये टेम्परेचर सेंसर है, ये लाइट्स को ऑफ कर देगा। ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, और ये रिले जब ऑफ होगी तो हमारी एक साइड पे हमने 220 ऑपरेट करके बल्ब ऑन किए, और दूसरी साइड पे जो 3 पिन हैं उनसे हमने 12 वोल्ट डीसी देकर, ये जो इसका फ़ैन है, ये कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है इसके अंदर, ये कूलिंग फ़ैन हम ऑन करवा देंगे। जब ये कूलिंग फ़ैन ऑन होगा, ये दोनों कूलिंग फ़ैन, ये 2 कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं, अब जो ही ये ऑन होंगे तो इन साइड पे टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो 37 पे जाके ये टेम्परेचर दोबारा हीटिंग पे चला जाएगा। जो ही 37 पे ऑन होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएंगे और पंखा जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब इसकी शेप देख लें। इसकी शेप में हमने ये दो इसकी शेल्फ बनाई हैं, ये जालीनुमा, ये 2 शेल्फ हैं, इनमें हम अंडे रखेंगे, और ये एक नीचे शेल्फ है इसकी, ये इनसाइड 2 शेल्फें हैं, इनमें आप अंडे मतलब जो है ना वो मुर्गी या किसी भी बर्ड के अंडे जो हैं वो इसमें रख सकते हैं।
अब नीचे वाली जो सेक्शन है यहाँ हम पानी का बाउल बना के रखेंगे जिसमें पानी वगैरह रखेंगे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। तो चले व्यूअर्स, अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। जी, हमने इसकी पावर ऑन की और ये देखें इसका टेम्परेचर कंट्रोलर जो है, ये इसकी सेटिंग मैं आपको बाद में लास्ट में बताता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। अब ये 26.8 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर, और इन साइड पे देखेंगे तो इसकी लाइट्स ऑन है, जिसका मतलब हुआ कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर काम कर रहा है। जी जी व्यूअर्स, आप टेम्परेचर पर नज़र रखेंगे कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इन साइड पे, वैसे वैसे ये टेम्परेचर कंट्रोलर जो है इसका भी टेम्परेचर आप शो होना शुरू। जी 26 पे ऑन हुआ था और 28.6 टेम्परेचर हो चुका है। जैसे जैसे इन साइड पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसकी सेटिंग हमने कर दी है, ये 37.5 पर ऑफ हो जाएगा और 37 पे ऑन होगा। अभी हीटिंग पे है, जब हीटिंग टेम्परेचर 37.5 कंप्लीट होगा तो ये इसका जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ये लाइट्स को ऑफ कर देगा और इनसाइड पे लगे हुए पंखे जो हैं वो ऑन हो जाएंगे। व्यूअर्स, अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो व्यूअर्स, आप नोट फरमा लें, ये 37 डिग्री से टेम्परेचर मुकम्मल हो चुका है और 37.5 पर ये इनक्यूबेटर जो टेम्परेचर कंट्रोलर है W1290, ये इस टेम्परेचर को अभी हीटिंग से कूलिंग पे आ जाएगा। 37.5 ये लास्ट टेम्परेचर होता है हीटिंग का और 37 लोएस्ट टेम्परेचर होता है कूलिंग का इनक्यूबेटर के लिए। ये टेम्परेचर कंट्रोलर का टेम्परेचर रेंज जो है वो नोट कर लें। 37.5 हाईएस्ट टेम्परेचर हीटिंग पे और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये लोएस्ट टेम्परेचर। अभी 37.3 हुआ है, अब 37.4 और 37.5 पर ये कंट्रोलर टेम्परेचर कंट्रोलर जो है ये इन लाइट्स को ऑफ़ कर देगा। ये अभी नोट कर लें, ये हमारा 37.5 पर ये टेम्परेचर कंट्रोलर ने लाइट्स को ऑफ़ कर दिया और फ़ैन जो हैं वो ऑन कर दिए। ये देख लें, अभी 37 के करीब पहुंचा है तो ये कूलिंग हीटिंग पे फिर ऑन हो गया है। अभी ये लाइट्स जो हैं ये ऑन हो गई हैं। जब लाइट्स ऑन है तो इट्स मीन कि ये हीटिंग मोड पे है और जब लाइट्स ऑफ होंगी तो इट्स मीन ये कूलिंग मोड पे है। अब 37.3 जब 37.5 पर दोबारा जाएगा तो ये इसका एलईडी इंडिकेटर है, ये लाइट इंडिकेटर इट्स शो कि ये हीटिंग मोड है इसका। ये जो एलईडी है ये इसका हीटिंग मोड एलईडी है। अगर ये लाइट एलईडी ऑन है तो ये सिस्टम, ये देखें इसकी एलईडी ऑफ हो गई और साथ ही हमारे लैंप्स जो हैं ये ऑफ हो गए। अब जो ही ये लाइट एलईडी ऑन होगी तो ये रिले ऑन हुई। इस रिले ने K1 को K0 के साथ मिलाया और अंदर वाली रिले जो है वो 12 वोल्ट 10 एम्पेयर रिले जो है वो ऑन हुई और ये लाइट्स को ऑन कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। व्यूअर्स, अभी हम इसका आपको रिज़ल्ट चेक कराएंगे। इसमें हम कोयल फार्मिंग के लिए कोयल के एग्स रखेंगे और उसका आपको रिज़ल्ट चेक कराते हैं। जी व्यूअर्स, अभी हम इसका टेम्परेचर सेटिंग जो है वो आपको बता देते हैं ताकि इसकी टेम्परेचर सेटिंग जो है वो आप गौर कर लें। ये इसका एक 1, 2 और 3 ये 3 बटन है। इसके 3 बटन जो हैं इनमें ये मोड बटन है, ये इसका मोड फंक्शन स्विच है और ये टेम्परेचर अप और ये टेम्परेचर डाउन। जी व्यूअर्स, आप जब इस मोड बटन को दबाएंगे कुछ देर के लिए पुश रखना है, ये आपने कुछ देर के लिए इसको पुश रखना है। तो इसके बाद ये प्रोग्राम मांगेगा, प्रोग्राम 1 0 1 2 3 4। जी व्यूअर्स, अभी हम इसकी सेटिंग करेंगे तो कुछ देर के लिए आप जब ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, अभी हम इसको ये मोड फंक्शन को थोड़ी देर के लिए
3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। जो ही दबाएंगे तो ये 3 से 5 सेकंड तक इसको दबाएंगे, पुश रखेंगे तो ये इसका प्रोग्राम मांग रहा है जी। अभी व्यूअर्स देखें, हमने प्रेस किया मॉड फंक्शन को। अब ये प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, प्रोग्राम 5, प्रोग्राम 6, फिर ये 0 पे आएगा। अब इसका जो टेम्परेचर सेटिंग है P0 आपने सेलेक्ट करना है इसके साथ। अब इसको हीटिंग पे करना है। ये H फॉर हीटिंग और C फॉर कूलिंग। ये देखें, C फॉर कूलिंग, H फॉर हीटिंग। जब आप हीटिंग करेंगे तो ये LED ऑन हो जाएगी। अब इसको हीटिंग सेलेक्ट करने के बाद इसको दोबारा पुश करेंगे। दोबारा सेलेक्ट करने के हीटिंग को, अभी आप प्रोग्राम 0 को हीटिंग पे लाएंगे। हीटिंग के बाद इसको छोड़ देंगे, ये दोबारा नॉर्मल होएगा। उसके बाद आप इसका टेम्परेचर सेटिंग करेंगे। ये अभी आपने इसको प्रेस किया, सिंगल टाइम प्रेस करना है और ये अभी टेम्परेचर जब ये फ्लिकिंग कर रहा है तो आप इसकी टेम्परेचर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये नोट करें 38, 35। आप इसको डाउन करेंगे, ये डाउन बटन है। इससे आप यहाँ से 37 लगाएंगे। 37 यहाँ आप P0 नोट फरमा लें। P0 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद तो अभी हमारा P0 जो है वो सिलेक्ट हो गया। अभी हम P1 लगाएंगे। P1 इसको आप P1 सेलेक्ट किया और इसको ये P0 जो है P1 जो है इसको आपने 2 डिग्री से 5 डिग्री तक P1 यहाँ से P1 सेलेक्ट हुआ। अब P1 को आप 0.3 से 0.5 ये सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ये ऑन हो जाएगा। ये देखें P1, ये इसको याद रखें 0.05 आपने सेलेक्ट करना है इसके साथ। ये P0 कितना है ये देख लें, आप चेक कर सकते हैं। P1 ये होगा P0 37 और P1 जो है इसको यहाँ से आप P1 जो है यहाँ P1 करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये 0.5 P1 0.5 रखेंगे। ये मैं ओवर कर रहा हूँ। अभी 0.5 पे आपने इसको छोड़ देना है। जब ये 0.5 पे करके आप छोड़ देंगे तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। अब इसके बाद जो ही ये टेम्परेचर, अभी हमारा टेम्परेचर डाउन था, जो ही ये 37.5 पर जाएगा तो ये हीटिंग पे जा रहा है। और जब 37 पे आएगा तो ये कूलिंग पे चला जाएगा जी। P0 सेलेक्ट किया, हीटिंग पे है और इसके बाद ये P0 37 ओके। अब इसके बाद P1 लगाएंगे। P1 ओके। 0.5 से 0.3 कोई भी आप लगा सकते हैं। ये इसका 0.3 से 0.5 जो है ये इसका रेंज है जी। ये 37.5 पर जाकर ये ऑफ हो जाएगा। मुझे तो ये है